आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेलवे की तरफ से जो बम्पर वैकेंसीज की बौछार होने वाली है आने वाले 6 महीनों में, उसके बारे में बताऊंगी। जी हाँ, रेलवे ने पूरे के पूरे 1,52,000 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिखा भी है रेलवे न्यू अपकमिंग 1,52,000 वैकेंसी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि आने वाले 6 महीनों में रेलवे ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है पोस्ट के ऊपर। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें जो टोटल पोस्ट निकल कर आ रही है वो है 1,52,713। ये इसकी टोटल पोस्ट है 1,52,713। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। एक पोस्ट है इसमें, सबसे पहले है टीटीई की। बहुत से कैंडिडेट्स का वेट भी कर रहे होंगे। टीटीई मतलब ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो ट्रेन में टिकट सब चेक करते हैं, जिसे हम लोग टीसी भी कहते हैं। तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की जो पोस्ट है वो 7,784 पोस्ट निकल कर आ रही है सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की। इसके बाद जो टिकट मतलब टिकट एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो टीसी होते हैं, वो एक जगह नहीं, बहुत सारे स्टेट बाय स्टेट्स जो भी है वहां से इसकी वैकेंसीज निकलती है। तो पहले है उत्तर रेलवे, जिसमें से 1108 वैकेंसीज निकल कर देखने को मिलेंगी आप लोगों को। उसके बाद है आपका उत्तर मध्य रेलवे, जिसकी 984 पोस्ट है, 982 पोस्ट है, उसके बाद है पूर्व रेलवे, जिसकी पोस्ट है 788 के बाद। उसके बाद आता है दक्षिण मध्य रेलवे, जिसकी पोस्ट निकली है 746 की। अब इन सब पोस्ट को मिला करके 7,784 नहीं होगा, बाकी और भी कुछ स्टेट में कुछ जगह और भी पोस्ट खाली है, जिसमें थोड़ी बहुत पोस्ट है। उसके बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। टीटी की क्वालिफिकेशन होगी 12th पास। इसकी एज लिमिट है 18 to 30। ओबीसी वालों को 3 साल और एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसकी जो सैलरी होगी वो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी आप लोगों को 20,000 से लेकर के 35,000 तक, ये इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। इसके बाद इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट। तो इसमें जो है ना, साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब बाकी में से 15-25 ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। ये थी आपकी टीटी की पोस्ट ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की। अब आप सभी बोलोगे ना, आपको कैसे पता कि रेलवे ने 1,52,000 पोस्ट निकाली है, इसके ऊपर वैकेंसीज निकाली है? तो मैं आप लोगों को इसका प्रूफ भी दिखाती हूँ। तो ये तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे देख लेते हैं। ये जो पेपर है, हिंदुस्तान पेपर का कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो प्रिंट हुआ है वो हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर सभी में प्रिंट हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीटीआई के ही 7,784 पद खाली है, यानी कि रेलवे में फिलहाल टीटीआई के 7,784 पद खाली है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लोकसभा में रेल मंत्री ने दी हुई है। इसमें जो 16 जोन है, सभी अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, दिया हुआ है कि रेलवे देश भर में 1,52,000 पदों पर भर्तियां करेगा, जिसमें से 3 लाख पद खाली हैं। यानी कि 3 लाख पदों में से 1.5 लाख पदों पर जो बहाली होगी वो खाली हुई है। तो यहाँ पर देख लीजिए बहाली कैसे होगी। तो देखिए, रेलवे अगले 5 महीने के भीतर, यानी कि अप्रैल 2023 से पहले देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाख से अधिक पदों पर बहाली करने जा रहा है, जिसमें से 1.5 लाख पद जो होंगी वो नई भर्तियां होंगी। तो रेलवे सभी अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज निकाल कर आ रहे हैं। जैसे आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि अलग अलग आरआरबी जोन होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग निकाल लीजिए।
इसके बाद सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है वो 5 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा और इसमें प्रमोशंस वगैरह पर भी भर्तियाँ ली जाएंगी, लेकिन हमें प्रमोशन की भर्ती पर ध्यान नहीं देना है, हमें नई वैकेंसीज पर जाना है। तो यहाँ पर देखिए भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय पर ही पूरी की जाएंगी। उसके बाद इस अवधि में 1,52,713 पदों पर नई नियुक्तियों में भी भर्ती होंगी। तो 1,52,713 पदों पर जो नियुक्तियां हो रही है उसके बारे में तो आप सभी ने देखा ही होगा। तो ये हमारा टीटी का था। उसके बाद हमारी पोस्ट आ जाती है नेक्स्ट एएलपी एंड टेक्नीशियन। एएलपी जिसे हम लोग ड्राइवर भी कहते हैं, जिसके ऊपर पोस्ट निकल कर आई थी 60,000। उसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है, ओबीसी वालों के लिए 3 और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो 10+ ITI होगी और 10+2 PCM होगी। ये 10+2 ITI जो 10+ ITI जो होगी वो ALP पोस्ट के लिए होगी और 10+2 PCM के साथ जो होगी वो टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए होगी। इसके बाद अगर आप लोगों ने ITI नहीं किया है, आप लोग साइंस वाले होंगे वो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकेंगे और जो 10+ ITI वाले होंगे वो ALP यानी कि ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। तो 10+ ITI वाले जो होंगे वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करेंगे और जो 10+2 साइंस वाले जो है PCM से वो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने ITI नहीं किया और आपके पास ITI से भी ज्यादा कुछ पोस्ट है जैसे BCom या BSc कुछ भी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो पहला है CBT 1 का सिलेबस, जिसमें आप लोगों को 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा 60 मिनट के। इसमें नेगेटिव होगी 1/3 की। उसके बाद इसमें रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स से 20 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चंस आएंगे और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट CBT 2 देख लेते हैं। CBT 2 का सिलेबस ये 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, 90 मिनट, नेगेटिव रहेगी 1/3 की। उसके बाद इसमें मैथ्स में 25, रीजनिंग में 25, जीके, करंट अफेयर्स में 10, साइंस और इंजीनियरिंग के लिए 40। तो आप लोगों को इस पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मार्क्स भी है। उसके बाद पार्ट बी है जो है 75 क्वेश्चन, 60 मिनट टाइम्स और नेगेटिव है 1/3 की, जो कि है ट्रेड। अब आप बोलोगे ये ट्रेड क्या है, तो इसकी जो पोस्ट रहेगी, पोस्ट वाइज जो भी आप लोग सिलेक्ट करोगे ना, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो ट्रेड का जो एग्जाम रहेगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके पोस्ट के ऊपर जो ट्रेड का जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे पोस्ट लोगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ना कि अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है, तो हम लोग अभी नहीं, आराम से जब आएगी तब इसकी अप्लाई डेट निकल जाएगी तब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। बट नहीं, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि जो एंड में जाकर के स्टार्ट करता है ना उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है, उसको जॉब तो मिलने से रही। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो लोग एग्जाम पास भी कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरी एडवाइस लोगे तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि 6 महीने ज्यादा टाइम नहीं है। प्रिपरेशन करते करते पता नहीं लगेगा, 6 महीने यूं निकल जाएंगे आप लोग के। तो ये जो TTE की पोस्ट है इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन जब इसकी जो वैकेंसी आएगी, जब इसकी अप्लाई डेट मिलेगी, तब हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट। उसके बाद ये जो ALP और टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसे ड्राइवर भी कहते हैं ALP को, तो इसके ऊपर जो वीडियो है वो हमने अपलोड ऑलरेडी की हुई है, जिसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग जाएं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है उस वीडियो में, आप लोग उसे जाकर के देखें। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की पोस्ट की। इसके बाद जो पोस्ट है वो निकल कर आ रही है RPF कांस्टेबल की, जिसकी टोटल पोस्ट जो है वो 10,000 से लेकर के 12,000 तक की आने की है। अभी कुछ अफवाह कर रही हुई है कि 85,000 पोस्ट की वैकेंसी निकल कर आ रही है RPF कांस्टेबल की, लेकिन नहीं, ये सब फेक न्यूज़ है, उन सब पर आप ध्यान न दीजिएगा ज़्यादा।
तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकल कर आएगी वो 10,000 से लेकर के 12,000 तक निकल कर आएगी। इसकी एज होगी 18 to 25 कैंडिडेट्स की। ओबीसी वालों को 3 साल, एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन। क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास है। इसके बाद इसका जो सिलेबस है, रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस, मैथ्स से 35 क्वेश्चंस और जीके से 50 क्वेश्चंस। इस पार्ट पर आपको ध्यान देना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। उसके बाद टोटल क्वेश्चन होंगे 120, टोटल मार्क्स होगा 120, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव रहेगा आपका 1/3 का। नेगेटिव है 1/3 की। इसके बाद अब अगर इसका फिजिकल देख लेते हैं तो फिजिकल में अगर हम हाइट की बात करें तो मेल की हाइट होगी 167 और मेल की हाइट होगी 167 और फीमेल की होगी 157। इसके बाद आप लोगों का रनिंग जो होता है वो मेल्स के लिए 1600 किलोमीटर दौड़ना होता है और फीमेल्स के लिए 800 किलोमीटर की दौड़ होती है। मेल्स का जो टाइमिंग होता है वो 5:45 मिनट दिए जाते हैं उनको और फीमेल्स के लिए 3:40 मिनट दिए जाते हैं। ये है रनिंग का पार्ट फिजिकल में और ये है हाइट का पार्ट। तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 21,000 से लेकर के 69 इसकी जो सैलरी होगी वो 21,000 से लेकर के 69,000 तक की होगी। जो 21,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी इसकी। तो ये है हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट। इसके बाद आते हैं हम आरपीएफ एसआई के ऊपर। तो इसकी जो पोस्ट है वो 2000 निकल कर आ रही है। एज है 20 से 25, ओबीसी वालों को 3 और एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन पास है। बाकी सब आप देख ही सकते हो, मैंने लिखा हुआ है सिलेबस वगैरह और। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बतानी है। हालांकि आप लोगों को इसके बारे में पता ही होता है कि फिजिकल वगैरह में क्या क्या होता है। बाकी सब जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद अब जो जितनी पोस्ट मैंने आपको बताई है, जितनी भी अभी तक मे बी इसकी 60 इससे पहले की जो पोस्ट थी एएलपी की उसकी 60 थी। इसकी 10 से 12,000 में से हम 10 तक ही लेते हैं तो ये हो जाता है 70,000। इसके बाद उसका जो 7,000 है, फिर आफ्टर दिस और कुछ 2-4 पोस्ट और भी निकल कर आई हैं। तो टोटल मिला करके रेलवे की तरफ से जो बम्पर वैकेंसी की बौछार हुई है 1,52,000 वैकेंसी की। तो कैंडिडेट्स को जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये जो वैकेंसी है वो आने वाले 6 महीनों में आने वाली है। जैसे जो वैकेंसीज आएगी उसके ऊपर हम वैसे वीडियोस आप लोगों को देते रहेंगे। और इस वीडियो में जो मैंने आपको पोस्ट बताई है एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे ड्राइवर भी कहते हैं, उसकी हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। आप हमारे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। उसके बाद मैंने आपको जैसा पहले कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे होंगे कि हम लोग जब वैकेंसी आएगी तब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मेरी मानो तो वो स्टूडेंट्स कभी सक्सेस नहीं होते हैं जो एंड में जा करके सारा काम करते हैं। अगर आप प्रेशराइज होकर के पढ़ोगे तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, जो एग्जाम में जो याद रहेगा वो भी भूल जाओगे। तो आप लोग अभी से अपने प्रिपरेशन चालू करो क्योंकि 6 महीने में आने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों की जल्दी समय जो है वो पार हो रहा है। ये साल खत्म ही होने को आया और ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं। तो आप लोग इन सबको जो जिसकी एलिजिबिलिटी जैसे है उस पर आप लोग सब अप्लाई करिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। तो ये थी हमारी आज की रेलवे के ऊपर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है बम्पर, जो कि थी 1,52,000 पदों पर, उसके ऊपर वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी है, कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।